हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कैसा विष घोल रही है मंथरा? तू ये कैसा विष घोल रही है? विष? विष और अमृत की पहचान तुझे होती तो आज ये दिन ना आता। तू समझती रही कि राजा तेरा गुलाम है, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तूने। पहले तो भरत को ननियाल भिजवा दिया और फिर राम के राज तिलक की तैयारी चटपट कर डाली। नहीं नहीं मंथरा, नहीं, जा चली जा यहाँ से। इस प्रकार मुझे मत बहका। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से श्री दशरथ जी कल अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही राज युवक श्री रामचंद्र जी को कुलगुरु वशिष्ठ जी सूर्य वंश का राज्य मुकुट पहनाकर उनका राज्य तिलक करेंगे। समस्त प्रजाजनों को महाराज की ओर से पधारने का निमंत्रण है। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। घर बजत बधैया अवध में, घर घर बजत बधैया अवध में, चौदिसी आनंद छायो री सजनी। आयो शुभ दिन आयो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। से भेंट करेंगे, मस्तक उन चरणों में धरेंगे। रघुबर सबकी पीर हरेंगे, राम जी सबकी झोली भरेंगे, राम जी सबकी झोली भरेंगे। कुबड़ी दिखता नहीं है क्या? आंखें भी फूट गई हैं। अमंगल करने सामने आ गई। ज्यादा बोलोगी तो खून उछल जाऊंगी। अरे कुबड़ी क्यों भभक रही है? आज तो हंसी और खुशी का दिन है। काय की खुशी, काय की खुशी? अरे बुढ़िया, आज हमारे राम राजा बनेंगे, राजा। अरे चल, ये तो रोती ही रहेगी। राम राजा बनेगा? अरे यही तो दुखड़ा है। सांप लौट रहा है छाती पर, सांप। ये लो, और मेरे राम की मंगल कामना करो। महारानी जी की जय हो। अरे मेरी नहीं, मेरे राम की जय बोलो। ये मंथरा जाने कहाँ रह गई? ये मरी ऐसे ही करती है। अरे करमजली, आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंथरा माई। मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, न जाने क्या बकबक करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। क्या मंथरा,
तेरी तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी ही कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए कर। मुंजेली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करम जली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि, उफ उफ। अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कोई विचार आया कहां से? मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है, और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। मेरे भरत की रक्षा करो। मंथरा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये कैसा विष घोल रही है मंथरा? तू ये कैसा विष घोल रही है? विष और अमृत की पहचान तुझे होती तो आज ये दिन ना आता। तू समझती रही कि राजा तेरा गुलाम है, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तूने। पहले तो भरत को ननियाल भिजवा दिया, और फिर राम के राज तिलक की तैयारी चटपट कर डाली। नहीं नहीं मंथरा, नहीं, जा चली जा यहाँ से। इस प्रकार मुझे मत बहका। इतने बड़े कुचक्र, ऐसे घोर षड्यंत्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति तुझ में किसने भर दी है? ऐसा व्यर्थ का प्रलाप मत कर मंथरा, मत कर। एक बात बता, इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ होगा? मेरा लाभ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, हितैषी भी होते हैं। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है, एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा है। उस फूल को कोई पत्थर पे रख के पांव से कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के मारे कह रही हूँ। मेरा क्या? तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं है। पर तू राजा की चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की। वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण? दीदी? नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी? जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा, जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला।
राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पे भनक भी पड़ने दी? कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी? मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसे पलट जाए, राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। मंथरा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय? प्रलय तो एक क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा, मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा। तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी मैं ही बताऊं? और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास 2 वर बाकी हैं। वरदान? क्यों भूल गई? तुमने तो ये कहानी सुनाई थी। देवता और असुरा में युद्ध हुआ था, तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। तुम भी साथ थी। हाँ? हाँ, उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हुए और वहीं मूर्छित हो गए। महाराज, महाराज, आंखें खोलिए। तब तुम रथ को वहां से बड़ी कुशलता से निकाल कर लाई थी और महाराज के प्राण बचाए थे। राजा के शरीर में लगे हुए तीर तुमने निकाले थे और उनके प्राणों की रक्षा की थी। और तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी रानी, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, मांग लो क्या मांगना है। तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी। वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है, जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा? तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम के जगह भरत का राज तिलक। वाह मंथरा, वाह! तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? पिघल गई ना? मंथरा, रूठ मत। मैं तो बड़ी नासमझ हूँ, मुझे समझाकर कहना। अवश्य ही इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय है। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस
बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। जय हो महारानी जी की। जाओ, महाराज जहां भी हो उन्हें मेरा संदेशा दो। महारानी कैकेयी ने इसी क्षण अपने भवन में बुलाया है। जाओ। जो आगे। मैं महाराज के दर्शन करना चाहती हूँ इसी समय। इस समय किसी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। महारानी कैकेयी का विशेष संदेश है। फिर भी नहीं। तुम्हारा ये साहस महारानी की दासी को रोक रहे हो, इसका परिणाम जानते हो? हम केवल राज आज्ञा का पालन जानते हैं। महाराज से निवेदन कर देना कि छोटी महारानी शीघ्र मिलना चाहती हैं। महारानी कैकेयी का संदेशा होते हुए भी दासी को महाराज के पास नहीं जाने दिया। अभी तो राम गद्दी पर बैठा ही नहीं तो ये हाल है। मैं भी देखती हूँ कैसे बैठता है वो राज गद्दी पर। यही तो देखना है कि ये उबाल महाराजा के मीठी मीठी बातों में कहीं ठंडा ना हो जाए। सावधान रानी, आज पति की चिकनी चुपड़ी बातों में फिसल गई तो जन्म भर कर्म फोड़ती रहोगी। अरे वो आए तो सही, पहले अपने दिए हुए वचन पूरे करवाऊंगी। हाँ, उतावले में बाजी हाथ से निकल जाएगी। उतावलापन कैसा मंत्रा, अब समय ही कहाँ है। फिर भी निशाना साध के तीर चलाना चाहिए। तो अब तू ही बता, मैं क्या करूं? इस समय तो सारी अयोध्या में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं। तू जिस रास्ते पर मुझे चलाएगी मंथरा, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। रास्ता तो एक ही है, त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र दिखाना है तो पूरी तरह दिखाना। सबसे पहले तो तू ये अपना साज श्रृंगार उतार कर फेंक दे, निकाल दे ये गहने सब। चली जा सीधी को भवन में। जल से निकली मछली की तरह धरती पर तड़पती रहना। रो रो के आंखें सुझा लो, भले ही झूठे आंसू हो। फिर उससे क्या होगा? तुम्हें इस बुरी हालत में देख के महाराज के होश उड़ जाएंगे। फिर वो तेरी मिन्नत करेंगे, तेरे पैरों पड़ेंगे। रानी, तेरी ये दशा क्यों है? तेरी ये हालत क्यों है रानी? अरे मेरे प्राणों से प्यारी, मुझसे बात तो करो। लेकिन सावधान, बात न करना, केवल आंसू बहाती रहना। लंबी लंबी आहें भरना। लेकिन प्राणनाथ को किसी बात का उत्तर मत देना। फिर मैं वो दोनों वर कब मांगूंगी? अरे बताती हूँ ना। देख, पहले ले लेना, राम की सौगंध उठवा लेना, फिर मन की बात कहना। राम की सौगंध जब तक ना उठाए अपनी मांग कदापि ना कहना। भूलना मत, याद रखना।